एक आपके साथ क्विज खेलता हूँ, कुछ प्रश्न पूछता हूँ, पूछूं? सिंपल प्रश्न है, सिंपल उत्तर देने हैं, ठीक है? और उनके बारे में ज़्यादा कुछ सोचा तो उत्तर गलत हो जाएगा। जैसा पूछा है वैसे ही बता देना। पहला प्रश्न बोल रहा हूँ, पूछूं? हाथी को फ्रीज में कैसे डालोगे? हाथी को टुकड़े करके डालेगा, टुकड़े करने के बाद ही फ्रिज में आ जाएगा? कितना बड़ा होता? अच्छा सुनो, मैंने आपको ये कहा था कि उसको ज़्यादा सोचोगे ना तो गलत उत्तर हो जाएगा। इतना नहीं सोचना, सीधे से प्रश्न है, सीधे से उत्तर देने हैं। मैंने पूछा हाथी को फ्रीज में कैसे डालोगे, तो दरवाजा खोल लेंगे, डाल देंगे। ये किसने कहा है कि भी हाथी सच्ची वाला है? मैंने ये थोड़ी कहा है, मैंने ऐसे बोला सच्चे वाला हाथी। ये कहा है क्या? हो सकता है हाथी प्लास्टिक का खिलौना हो। मैंने असली नकली की तो बात ही नहीं की। मेरा प्रश्न क्या था, हाथी को फ्रीज में कैसे डालोगे, तो दरवाजा खोल लेंगे, डाल देंगे। मैं कब कह रहा हूं असली हाथी है? हो सकता है छोटे वाला हो, प्लास्टिक का खिलौना हो। तो प्रश्न क्या था, हाथी को फ्रीज में कैसे डालोगे, दरवाजा खोलेंगे, डाल देंगे, बस सिंपल। एक प्रश्न पूछा था, गलत हो गया। दोबारा पूछ रहा हूं, एक और, अब की बार से ही बताना है, ठीक है? सारे एक साथ नहीं बोलना, हाथ खड़े कर लेना, या मैं पूछूं वही बता देगा, ठीक है? जिराफ को फ्रीज में कैसे डालोगे? इतना टाइम नहीं लगाना, बैठे बैठे बोल दो। दरवाजा खोल के डाल देंगे। पहले हाथी को निकालेगी नहीं? हाथी है ना अंदर, पहले हाथी को निकालेगी फिर डालेंगे, पता था? अब एक बात सुनो, ये गिलास है, इसमें पानी भरा पड़ा है, दूध डालना है, तो पहले पानी तो खाली करेंगे, बस सिंपल सी बात है। हाथी को निकालेंगे, जिराफ को डाल देंगे, बस। 2 प्रश्न पूछे थे, फेल हो गए। तीसरा पूछ रहा हूं, तीसरा मैं कहूँगा वही बताएगा, सारे एक साथ नहीं बोलेंगे। अच्छा एक बात बताओ, जंगल का राजा कौन है? शेर। अच्छा, शेर की शादी, तो शेर की शादी, जंगल का राजा, तो जंगल के सारे जानवर, पशु पक्षी सब शादी में नाचते गाते, बारात में गए सारे, आज मेरी यार की शादी है। अब एक नहीं गया, क्यों नहीं गया बता? क्यों नहीं गया? हाँ, फ्रीज में बंद था, जिराफ नहीं गया। एक लड़के ने पूछा, वो कह रहा है एक नहीं गया तो रूठा हुआ होगा, वो रूठ गया होगा। अरे वो फ्रीज में बंद था ना, जिराफ है, वो कैसे जाएगा? फ्रीज में बंद पड़ा है बेचारा। हाँ, अब सुनो, लास्ट प्रश्न पूछ रहा हूँ, मगरमच्छों वाला तालाब पार कैसे करोगे? तैर कर, सीधी सी बात है, सही उत्तर दिया इसने। मगरमच्छ खा जाएंगे, बारात में नहीं गए, ये कह रहा है मगरमच्छ खा जाएंगे, बारात में नहीं गए क्या सारे? सारे बारात में गए हुए हैं, कोई नहीं है, तैर कर पार कर लो। हाँ सुनो, आज बारी है श्रुतलेख की। श्रुतलेख बोलते 2 चीजें होती है, देखो, एक होता है सुलेख, एक होता है श्रुतलेख। सुलेख का मतलब होता है 1-2 पंक्ति दी जाती है, उसको सुंदर अक्षरों में लिखना होता है। दोबारा सुनो, दोबारा बता रहा हूँ, 2 चीजें हैं, श्रुतलेख और सुलेख। आपको एक पंक्ति छोटी क्लासों में दी जाती है, राम आम खाता है, सत्य की जीत होती है, माता पिता देव तुल्य है, ऐसे एक एक पंक्ति दी जाती है सुलेख के लिए। वो आप लोग क्या करते हो बताऊं? एक पंक्ति देते हैं टीचर लोग, अध्यापक लोग, और आप उसको पूरे पेज में 5-7 बार या 8-10 बार लिख देते हो, है ना, पूरा पेज भर देते हो। आप क्या सोचते हो
कि वो होमवर्क मिला है, वो काम मिला है, और आप उसको कि किसका काम मिला है, कि सुलेख का काम मिला है, तो आप उसको फटाफट कर देते हो, पूरा पेज हुआ कंप्लीट। नहीं, वो पेज भरने के लिए नहीं होता, वो काम नहीं होता, वो है सुलेख। मतलब आपको एक पंक्ति दी जाती है, उसमें अक्षर लिखे जाते हैं, तो आप क्या करो, उनको 10 बार लिखो। 10 बार नहीं होता, मतलब पहली बार लिखो आप उसको, उसमें आपको लगा कि इस बार ये अक्षर बड़ा आ गया, ये छोटा आ गया, तो दोबारा लिखो, वो कमी दूर कर लो। फिर कोई और आया कि यहाँ मात्रा की गोलाई सही नहीं है, तो अगली लाइन और लिखो, उसमें वो कमी दूर कर दो। फिर कोई है कमी कि इस बार ये शब्द अलग है, ये थोड़ा दूर है, ये पास पास आ गए, तो वो दूरी बराबर कर लो अगली लाइन में। यूं करते करते 7वीं 8वीं या 10वीं लाइन तो एकदम सुंदर आ जानी चाहिए। ये होता है सुलेख का मतलब। और आप क्या करते हो, सुलेख के लिए एक पंक्ति देते हैं और आप उसको 10 बार लिख करके पूरा पेज भरा, काम कंप्लीट, चलो होमवर्क हो गया। सुलेख अलग चीज़ है बेटा, उसमें 10 लाइनें भरना, एक पेज भरना, वो काम नहीं होता। समझ आ रही है आपके? एक पेज क्यों भरते हैं भी, कोई कमी आ गई, मैं बोर्ड पर बताता हूँ, ठीक। अब ये आपको दे दी, मान लो सत्य की हमेशा जीत होती है। मान लो ये पंक्ति आपको अध्यापक जी ने कॉपी पर दे दी, सुलेख लिखो ये बोलकर, ठीक है, तो आप इसको पूरा पेज भर देते हो और सोचते हो काम हो गया। ये होमवर्क नहीं है, वो सुंदर लिखने के लिए है। तो आप क्या करोगे, जैसे ये आपकी कॉपी की लाइनें हैं, इस तरह से कॉपी की लाइनें हैं, ठीक है, पास पास है तो एक लाइन छोड़कर लिखते हैं सुलेख, है ना, एक लाइन छोड़कर, एक लाइन छोड़कर। क्यों? क्योंकि सुंदर लिखना सीखना होता है एक बार, तो प्रत्येक लाइन में लिखेंगे तो ऊपर वाले अक्षर पर नीचे वाले अक्षर की मात्रा उसको छुएगी, उसके ऊपर चढ़ जाएगी, टच हो जाएगी, है ना। तो एक एक लाइन छोड़कर सुलेख लिखते हैं ना, एक एक लाइन छोड़कर। तो यहाँ मैं मान लो कि एक लाइन मैंने ये छोड़ दी, अब इस पर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ सत्य की हमेशा जीत होती है, तो मैंने यूँ लिखा, ये मान लो अध्यापक की लिखी हुई है, ये मान लो कोई बच्चा लिख रहा है, आप लिख रहे हो, तो आपने लिखा आप अपनी जो रूटीन की लिखाई होती है उसमें लिखते हो, आप इस तरह से लिख दिया आपने। फिर आप देखो कि ऐसे नहीं लिखना, रूटीन की लिखाई बंद करो। सुलेख आराम से लिखने की चीज़ है, आराम से समय निकाल करके। तो आपने देखा कि ये तय सही नहीं है, ठीक है, ये कोना नहीं बनता यहाँ, तो यहाँ पहले तो सह लिखो, यूँ करो और ये हो गया, ये दोनों बराबर आने चाहिए। और ऐसे भी नहीं आना चाहिए, ऐसे ये दूर दूर नहीं आने चाहिए, ये यूं करते हैं इसके पास आकर रुकता है और दोनों बराबर आते हैं नीचे से, ठीक है। और फिर तय लिखते हैं ना, तय, तो तय को यूं करके और फिर यूं करना होता है, यूं। समझ में आई बात है? समझ में आ रही है क्या? यूं नहीं होता, यूं किया और यूं किया, ये कोना नहीं बनाते, समझ में आई? तो यहाँ अब आप यूं करके और इधर यूं करो और फिर यूं करो और ये सत्य, ठीक है। अब आपको लगा था कि ये लाइन नीचे आ गई, तो इस बार दूसरी लाइन में उसको सही करो, यूं करो और यूं करके और यूं इसके पास, इस तरह से, इसी तरह से ये पास आती है, ये इस साइड में ऐसे आ गई, ये इस साइड में, ठीक है, इस तरह से। ये यूं नहीं करते यूं, या यूं नहीं करते यूं, ठीक है। इसको आराम से, सुलेख होता है आराम से लिखने का। तो ये आपके यूं, अब आपने यूं किया है तो अगली बार इसकी जो मात्रा है ना, वो यूं करके और ये यूं लगाते हैं, ठीक है। जो थोड़ी बहुत बाकी टेढ़ी हो जाती है, तिरछी हो जाती है ना, तो अगली लाइन में उसको सुधारो।
जिस अक्षर में, जिस मात्रा में जो कमी रह जाती है वो अगले में साफ लिखो, वो कमी दूर करो। इस प्रकार करते ना तब वो 7-8 लाइनें हो जाती है। अंतिम 10वां वाक्य, 10वीं लाइन सुंदर होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ आपने देखा कि ये है, मैंने रूटीन में लिख दिया खुद की लिखाई में, है ना। इसको सुधारो। यूं नहीं होता, कई बार यूं चलते में लिख देते हैं, ऐसे मत करो। इसको यूं करो, थोड़ा सा छोटा सा। कई क्या करते हैं, इतना लंबा कर देते हैं, है ना, और फिर वो यूं करते तो यहाँ खुसड़ फुसड़ हो जाता है ना। तो पहले इसको लंबा मत करो, छोटा सा करो, इतना सही बस। फिर इसको यूं करो और यूं करो और यूं, और इसको यहीं छोड़ दो आधा ही। अब यूं करो और इसको यूं ले आओ इसके पास। समझाई बात है? तो यूं करके है लिखो, फिर मैं, यूं करो और यूं, और फिर मात्रा। ठीक है, यूं करो। समझाई बात है? इस तरह से आपको मैं लिखने का तरीका बता रहा हूँ। इस तरह से जो भी गलती होती है उसको अगली लाइन में सुधारो। ठीक है, और फिर आपने देखा कि इस बार यहाँ तो दूरी थी, इस बार दूरी नहीं है ना, तो अगली बार लिखो ना इसमें, तो सत्य है कि हमेशा दूरी रखो बीच में समान। तो यूं करते हुए अपनी लिखाई सुधारनी है। तो आप प्रयास करो, ये एक लाइन लिखो अपनी कॉपी पर, या मैं लिख के देता हूँ पहली लाइन सुंदर सुंदर। ठीक है, मैं लिख के देता हूँ। समझाई बात? और घर पर आपका कोई मम्मी पापा पढ़े हुए हैं, बड़े भाई साहब पढ़े हुए हैं, तो उनसे लिखवाओ। ठीक है, और कोई नहीं है तो कॉपी में से कोई लाइन देखो, उनमें देखो कै कैसे लिखा जाता है, उसकी बनावट कैसे है, खे कैसे लिखा जाता है। कई खे ऐसे लिखते हैं, खे, ये इतना दूर दूर नहीं होता। ये तो रे हो गया, ये रे ले वे रे, और ये हो गया वे रव। रव एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है आवाज, इसका मतलब है आवाज, ध्वनि, रव। और अगर यूं कर देना नीरव, तो ये एक अलग शब्द बन गया, नीरव, बिना रव के। इसके टुकड़े यूं होते हैं, नी ही प्लस में रव, बिना रव के, बिना ध्वनि के, बिना आवाज के। नीरव का मतलब होता है सुनसान जगह। नीरव का मतलब क्या होता है? सुनसान जगह। हाँ, तो आपको खे ऐसे नहीं लिखना, आपको खे लिखना है यूं करो, फिर यूं करके इसके पास जाता है, यूं। समझ गए? तो प्रत्येक अक्षर की बनावट आपके किताब के अक्षरों में है, कोई नहीं है, कोई लिख कर नहीं देता। तो प्रत्येक अक्षर कै खे गए गए वो लिखे होते हैं ना, उनकी बनावट देखो, फिर घर पर लिखकर प्रयास करो, तो कुछ ही दिनों में और सुंदर लिखना सीख जाओगे, लिखाई सुंदर हो जाएगी। कई बच्चे क्या करते हैं, यूं लिखते हैं तो यूं ऊपर लाइन खींचते हैं, बाकी टेढ़ी खींच देते हैं, कोई आधी सी खींच के छोड़ देता है, कोई इतनी सी करके छोड़ देता है। तो ये भी सुंदरता को खत्म करती है। तो सुंदर लाइन है ना, वो पूरी लिखा करो, सीधी लिखा करो। इसको बोलते हैं शिरोरेखा। क्या बोलते हैं? शिरोरेखा। जो ऊपर लाइन खींचती है उसको क्या बोलते हैं? शिरोरेखा। तो सुंदर लिखने का प्रयास करेंगे तो सुंदर हो जाएगा। ठीक है, प्रयास करना। अभी सुलेख की बात बताई, अब है श्रुतलेख। क्या बताऊंगा? श्रुतलेख। ये क्या होता है? ये सुनकर लिखना होता है। वो तो होता है सुंदर लिखाई के लिए, सुलेख तो लिखाई को सुंदर बनाने के लिए, और ये होता है गलतियां दूर करने के लिए। श्रुतलेख किस लिए होता है? मैं एक पैराग्राफ बोलूंगा तो आप लिखना शुरू करो। पहले तो ऐसा करो, दूर दूर बैठो, थोड़ा दूर दूर बैठो, दूर दूर बैठो, एक दूसरे का देखना नहीं। ठीक है, और तब तक आप अपने बच्चों को जोड़े, उनको रफ कॉपी या पेन पेंसिल देकर बिठाएं और ये वीडियो शुरू करें। और मैं बोल रहा हूँ, मेरे साथ साथ आप लिखना, और फिर मैं बताऊँगा कि उनको सही कैसे लिखते हैं। कोई गलती आती है उसको 10-15 बार लिखें तो वो गलती दूर होने लग जाती है कुछ ही समय में। ठीक है, तो आप अपने बच्चों को जोड़ें वीडियो से और उनको बोलें कि रफ कॉपी लेकर आएँ। हाँ भाई, थोड़ा सा इधर और हो, देखना नहीं है किसी का, ले किताब दे। एक वाक्य को मैं 3 बार बोलूँगा। कितनी बार? 3 बार। तो लिखना जारी रखें, इधर उधर ताका झांकी नहीं करे, फिर वो छूट जाएगा। छूटना नहीं है, 3 बार बोलूँगा, ध्यान से सुन लेना। ठीक है, और लिखना उसको। तो शुरू करें। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। मेरा मन कभी कभी
बैठ जाता है। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। पूर्ण विराम आएगा यहाँ, पता है पूर्ण विराम कब आता है बेटा? हाँ, जब बात पूरी हो जाए तो पूर्ण विराम आ जाता है। एक बार और सुन लो, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, पूर्ण विराम। समाचार पत्रों में समाचार पत्रों में समाचार पत्रों में समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, ठगी, डकैती, चोरी। देखो, जो शब्द मैं ऐसे बोलता हूँ ना अलग अलग, उनके बीच में अल्प विराम आता है, कोमा। जैसे अगर मैं बोलूँ ना राम मोहन सोन बाजार जा रहे हैं, तो उनके बीच में क्या आएगी? हाँ, कोमा आएगी, अल्प विराम आएगा। अल्प विराम जानते हो? कोमा को, ठीक है। तो दोबारा सुनो, समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, प्रत्येक के साथ क्या लगाओगे? अल्प विराम। ठगी कोमा, डकैती कोमा, ऐसे समझ गए? समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार। यहाँ एक चीज़ और सुन लो, एक मिनट तो बाद में कर ले, अंशा देख ले। अब यहाँ एक चीज़ और सीखो बेटा, जब आप कई नाम बोलते हो ना, कई चीज़ बोलते हो, तो कोमा अल्प विराम आता रहता है, लेकिन लास्ट वाला जोड़ते ना तब कोमा नहीं आएगा, तब और आएगा। देखो मैं बोल के बताता हूँ, राम मोहन सोन तथा दिनेश स्कूल जा रहे हैं, तो लास्ट वाला आता है ना, तब कोमा नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? तथा या और। समझ गए हो? हमारे घर पर गाय, भैंस, बकरी, ऊंट तथा भेड़ है, तो लास्ट वाला जोड़ते हैं तो तथा या और लगा देते हैं, ठीक है? वहाँ कोमा नहीं लगती। एक नियम है, ये सीख गए नियम। तो यहाँ देखो, ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार जितना समझ में आ रहा है उतना तो लिखे, कोई बीच में छूट जाए तो छूटने दे, जितना समझ में आ रहा है उतना लिख। और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं, के समाचार भरे रहते हैं। बात पूरी हो गई? दोबारा बोल रहा हूं, समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। पूर्ण विराम आ जाएगा क्या? आ जाएगा। अब आगे देखो, आगे सुनो। आरोप प्रत्यारोप का आरोप प्रत्यारोप का आरोप प्रत्यारोप का आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि। अब यह एक चीज़ और सिखा रहा हूँ, पहले सुनो, देखो, पहले रुको, एक बार लिखना बंद करो, दोबारा बोल दूंगा मैं, पहले सीख लो एक चीज़। मैंने यहाँ बोला है कि आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि, तो ये जो की है ये छोटी आएगी। क्यों? क्योंकि अभी बात पूरी नहीं हुई। जब कोई बात जोड़नी होती है तो उससे पहले छोटी की आती है। जब कोई बात जोड़नी होती है उससे पहले छोटी की आती है। और बड़ी की कहाँ आती है? बड़ी की जब कोई संबंध बताते हैं, राम की गाय, सोहन की बहिन, रामू की किताब, तो वहाँ की बड़ी आएगी। मैंने क्या सिखाया, समझ में आई? बड़ी की कहाँ आता है? संबंध बताते हैं। मोहन की भैंस, सुरेश की किताब, समझ आ रही क्या? वहाँ की क्या आएगा? बड़ी।
और छोटी कहाँ आएगा? जब कोई वाक्य में दूसरी बात जोड़े। मैंने देखा कि, अब क्या देखा? पूरी करूंगा, है ना। मैंने देखा कि सुरेश भाग रहा था, अब पूर्ण विराम आएगा। समझ में आ रही क्या? मैंने सुना है कि नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर गए हैं। मैंने सुना है कि, क्या सुना है? वो जोड़ूंगा ना, तो मैंने सुना है कि, ये की क्या आएगा? छोटी। किसके ध्यान में आ रही है? हाथ पर करो। पक्का ध्यान में आ रही है क्या? छोटी की कब आता है? दो उपवाक्यों के बीच में, दो उपवाक्यों के बीच में जब कोई बात जोड़ते हैं। मैंने सुना है कि, अब क्या सुना है? वो पूरी करूंगा ना, तो छोटी की आएगी। अब यहां देखो, दोबारा बोल रहा हूं, आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि, अब ये छोटी लगाया या बड़ी? हाँ, क्योंकि मैं बात पूरी करूंगा, तो ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है, एक बार कोमा लगाओ, अल्पविराम लगाओ, लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी, लगता है, कोमा लगाओ यहाँ, देश में कोई ईमानदार आदमी, देश में कोई ईमानदार आदमी, अगर कुछ शब्द छूट जाता है तो आगे लिखना शुरू रखो, लिखना बंद मत करो, ठीक है। कोई एक दो अक्षर लिखना छूट गया तो कोई बात नहीं, आगे पूरा लिखो, वो शब्द छोड़ दो छूट गया तो, ठीक है। यूं नहीं है कि एक शब्द के कारण सारा वाक्य नहीं लिखेंगे, नहीं, कोई शब्द नहीं लिखा गया, आगे जो बोल रहा हूँ वो लिखना जारी रखो। देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है, देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है, पूर्ण विराम। ऐसे लिखना नहीं है, पूर्ण विराम है, वो डंडा से ना पूर्ण विराम देखा हुआ है, हाँ वो पूर्ण विराम लगाना है। कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। आगे सुनो, हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से, हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से, हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से, संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है, संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है, पूर्ण विराम। जो जितने ही ऊंचे पद पर है, जो जितने ही ऊंचे पद पर है, जो जितने ही ऊंचे पद पर है। एक और सुनो, दिव्या क्या कर रही है? एक अक्षर गलत होती रबड़ लेकर मिटो रही है, तब तक मैं आगे वाला बोल देता हूँ। रबड़ लेकर नहीं मिटोना, ये कोई प्रदर्शनी में नहीं रखनी है, ये कोई सुलेख नहीं है। अगर गलत हो गया तो थोड़ा काटो और आगे दोबारा लिखो। रबड़ ले लेकर के बार बार इतनी देर में रुकूंगा थोड़ी, मिटोना नहीं है रबड़ से। ये तो श्रुतलेख है, गलती सुधारने के लिए है, तो गलती हो रही तो होने दो ना, होने दो गलती। सुधारने का आगे मैं तरीका बताऊंगा, एक बार होने दो। जैसा लिखा जा रहा है, जैसा दिमाग में आ रहा है, जैसा हाथ चल रहा है लिखो। गलती आएगी तो बाद में देखेंगे। ये गलती सुधारने के लिए तो है, सफाई के लिए थोड़ी है। सफाई के लिए तो सुलेख होता है, तो ये रबड़ से मिटो मिटो के साफ लिख रही है। यहाँ सफाई का ध्यान नहीं रखना, ठीक है। ये बार बार रबड़ मत उठा, इससे समय खराब होता है और छूट जाएगा, वाक्य पूरा नहीं सुन पाएगी। तो सुनो इधर, जो जितने ही ऊंचे पद पर है, जो जितने ही ऊंचे पद पर है, उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं, उनमें उतने ही अधिक दोष, उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं, उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं, अधिक दोष दिखाए जाते हैं। ये पूरा हो गया। यहाँ सिर्फ गलतियाँ देखनी है, लेकिन फिर भी मैं इसको दोबारा बोल देता हूँ ताकि आपके कुछ समझ में भी आए भी कि हमने क्या लिखा है। क्योंकि मैंने वाक्यों को तोड़ तोड़ के बोला है तो समझ में नहीं आया कि हमने लिखा क्या है, इसमें बात क्या चल रही है। अब मैं एक साथ पढ़ता हूँ तो आपको बात समझ में आ जाएगी, और किसी का बीच में छुटा हुआ है ना, तो वहाँ लिख लेना
ठीक है, दोबारा बोल रहा हूँ मैं, साथ में सुनने की कोशिश करना कि हमने लिखा क्या है, कहानी क्या चल रही है। तो मैं बोल रहा हूँ, सुनो। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। कब बैठ जाता है, क्यों बैठ जाता है? सुनो, समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। ये देखकर मन बैठ जाता है, ठीक है ना। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि ऐसा लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही दोष दिखाए जाते हैं। अब आप पेज नंबर 37 ये निकालो और इसको पढ़ो और देखो, और जो गलत है उसके ऊपर गोला लगाओ। ठीक नहीं करना, उसको सही नहीं करना, मिटो कर उसको गोला करो और फिर घर पर करना। घर पर, ये घर का काम है, ये घर पर करना। किताब निकालना, किताब का 37 नंबर पेज निकालना और फिर इसको देखकर मिलाना, और जो जो गलत आए हैं देख लेना, ठीक है, देख लेना, और फिर उनको गोले लगाना, और फिर उनको नीचे क्या करोगे, शुद्ध रूप में, सही रूप में देख करके एक एक गलती को शुद्ध रूप में 15-20 बार लिखना है। फिर हाथ जम जाएगा, पता लग जाएगा कि ये शब्द ऐसे लिखा जाएगा। तो जितनी ज़्यादा बार शब्दों पर फोकस करेंगे, नज़र दौड़ाएंगे, वो उतना ही स्थायी हो जाएगा, और धीरे धीरे कुछ ही महीनों में, 1 साल में सारी गलतियां दूर हो जाएगी। ठीक है, समझ आई बात? और आप ऐसा करें, मैं अभी इसी का फोटो भेज रहा हूँ वीडियो के साथ, आप उसको देख करके मिलान करें और फिर उसको गलतियों को 15-20 बार लिखें। धीरे धीरे गलतियां दूर होने लगेंगी। जुड़े रहें मेरे साथ, बने रहें, हमेशा देखते रहें, बेल आइकन दबा लें सब्सक्राइब करके। धन्यवाद, जय भारत। वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं।